हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। एंड आई होप आप सबकी जो दिवाली थी वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी और आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको दिवाली के पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बताई थी, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम पढ़े थे और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और सेकंड जो है हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया, एंड सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको मतलब देखने से ही लग जा रहा है कि हाँ, मैनर की जब बात हो रही तो जाहिर सी बात है ये हमारे तौर तरीके से रिलेटेड होगा, या फिर अगर प्लेस है तो जाहिर सी बात है स्थान के या फिर जगह से रिलेटेड होगा। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं, और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जो है इसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आखिर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। Here is the definition of adverbs of manner. Adverbs of manner tell how or in what manner an action is done. यानी एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताएगी, हाउ समथिंग हैपन्स, हाउ हैपन समथिंग, एंड दे आर यूजली प्लेस्ड इधर आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमें ये बताता है कि ये जो कांड हुई है, जैसे कोई भी, जैसे स्पेशली हम क्या बोलते हैं कि जब अगर कोई बहुत एक दूसरे से मारपीट कर लेता है तो हम लोग को तहरी वो जो मारने वाला था ना उसको हम एक कांड बना देते हैं, कोई भी कांड। तो जैसे जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये बताता है कि ये काम कैसे किया गया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपन्स, ये काम कैसे किया गया। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है या कैसे हुआ है। और एक बात और इसमें है कि दे आर यूजली प्लेस्ड इधर आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये या तो हमारा जो एडवर्ब होता है ये कहाँ पे होता है, या तो हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके बाद लगता है, या तो ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि ही स्विम्स वेल, ही स्विम्स वेल। अब यहाँ पे ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे से, जैसे वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। अब जैसे मैंने लिखा कि ही स्विम्स वेल, या फिर जैसे मैं बोल दी कि पूजा स्विम्स वेल, हालांकि मेरे को तैरना तो आता नहीं है, बट बोलने में क्या जाता है, बोलने तो बहुत सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है कि नहीं है। जैसे होता है ना फेंकने वाला, तो हम बहुत सारे हमारे यहाँ या फिर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फेंकते हैं, अरे मैं ये तो काम बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ, अरे ये इसको तो मैं चुटकियाँ बजा के ये काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैं ही ऐसे बोल दी कि पूजा स्विम्स वेल, पूजा बहुत अच्छे से तैरती है। तो यहाँ पे जो स्विम्स लिखा है वो तैरती तो है, बट कैसे तैरती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ, तो यहाँ पे वेल, वेल जो है वो क्या है, हमारा एडवर्ब हो गया कि ही स्विम्स वेल, यानी पूजा स्विम्स वेल। अब पूजा के साथ ही नहीं लगा सकते बिकॉज पूजा इज़ अ गर्ल, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। तो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर लड़कियों की बात होती है तो आपको पता है कि वहाँ पे शी लगता है, अगर लड़कों की बात होती है तो वहाँ पे ही लगता है। तो अगर मैं पूजा की बात करी तो पूजा स्विम्स वेल, और अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ, जैसे आपके अनिल सर हो गए या फिर शशांक सर हो गए, बादल सर हो गए, हम उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे हम ही लगाते हैं। तो ही स्विम्स वेल यानी वो कैसे तैरते हैं, वह अच्छा तैरते हैं। या फिर जैसे मैंने सेकंड लिखा है कि ही रैन क्विकली। अब मैं अनिल को नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत सारे मोटे हैं, मतलब मोटे हैं, मैं खुद को भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी नहीं दौड़ पाऊंगी। तो जो पतले रहते हैं हम उनके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, दीपिका भाई मतलब एकदम पतली दुबली है, वो तो दौड़ सकती, तो मैंने बोल दिया कि शी कैन क्विकली। तो वो कैसे दौड़ती है, वो क्विकली दौड़ती है। अब यहाँ पे जो क्विकली है, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे है, यानी वो कैसे दौड़ती है, वो क्विकली दौड़ती है। या फिर अगर अपने मन से जैसे अगर बोलूँ कि यार वो तो बहुत ही अच्छे से लिखती है, शी राइट्स ब्यूटीफुली, शी राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे वो राइट्स हाउ मतलब कैसे लिखती है, वो ब्यूटीफुल लिखती है।
कैसे पढ़ाती है वो? ब्यूटीफुली पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारा एडवर्ब होता है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि इस काम को कैसे किया गया, किस ढंग से किया गया। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हूँ कि शी स्पोक सॉफ्टली। अब देखो यहाँ पे दो ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, बहुत ही अच्छे से बोलती हैं। इसलिए अक्सर जब कॉलर ट्यून वगैरह लगता है तो उसमें लड़कियों की ज़्यादा अभी जैसे कोरोना का हुआ था, कोविड-19 का, तो एक लड़की की आवाज़ आती थी जो कोई भल्ला है, और अभी किनकी आती है? अमिताभ बच्चन की आती है। तो या फिर आप अगर रेलवे स्टेशन पे आप जब जाते तो वहाँ पे ज़्यादातर आवाज़ किसकी होती है? वो लड़कियों की ही रहती है, लड़कियों की आवाज़ आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती हैं। अब ये प्लीज़ माइंड मत करना कि लड़की क्या बहुत हार्ड बोलती है, मतलब ऐसे ही उनकी जो आवाज़ होती है कर्कश होती है क्या कौवे की तरह कि आप ऐसे बोल रही है? मेरा ऐसे ही मतलब इंटेंशन नहीं था, बट ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं बोली कि शी स्पोक सॉफ्टली, अब वो कैसे बोली? वो सॉफ्टली बोली, बहुत ही अच्छे से बोली, बहुत ही प्यार से बोली। तो वहाँ पे हम ये पूछते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि दे आर यूजली प्लेस्ड इधर आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जेम्स जेम्स कफ्ड लाउडली टू अटैच हर अटेंशन। अब यहाँ पे जो लाउडली हो गया, ये जो हमारा लाउडली है वो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी वो कैसे वो किया? लाउडली। या फिर ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, वो बांसुरी को कैसे बजाया, कैसे प्ले किया? ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारा मेन वर्ब हो गया, द फ्लूट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद जो ब्यूटीफुली लगा है ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो जैसे हमारा स्लोली हो गया, क्विकली, केयरफुली। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रही हूँ। जैसे हमारा स्लोली हो गया, स्लोली, या फिर क्विकली, स्लोली, क्विकली, ईजली, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कामली, फास्ट, एट्सेट्रा। तो ये जो वाक्य में, यानी जैसे स्लोली हो गया, क्विकली, केयरफुली, ईजली, कामली, फास्ट, एट्सेट्रा, वाक्य में यानी सेंटेंस में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हम किसके वाक्य में वर्ब के बाद रख देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जैसे भी बताऊंगी, तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ही टॉक्स वेल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही टॉक्स वेल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टॉक्स हमारा क्या है? मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के बाद हमने क्या लिख दिया? वर्ब लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही टॉक्स वेल, ही टॉक्स वेल। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सही से बात तक नहीं करते हैं, है कि नहीं है? तो मैंने बोला कि ही टॉक, अब जैसे जाहिर सी बात है, आप आईएएस पॉइंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप आईएएस बनेंगे आगे फ्यूचर में, तो जो आईएएस की जो टोन होती है वो क्या होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी आपा खो देते हैं किसी छोटी छोटी चीज़ों में, वो क्या करते हैं? बहुत ही पोलाइटली से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ही टॉक्स वेल, तो ही टॉक्स वेल, यहाँ पे देखो ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे टास्क मैंने लिख दिया है, यहाँ पे टॉक रहेगा, ही टॉक वेल। तो यहाँ पे जो टॉक है ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे वेल लगा दिया, यानी एडवर्ब लगा दिया। बट अब जैसे मैं बोली कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यार वो तो इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट बोलता है, बहुत ही अच्छे से बोलता है वो। तो हम ये नहीं बोलते कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो गलत है। या फिर अगर हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज़ रेगुलरली रेनिंग, नहीं, इट इज़ रेनिंग रेगुलरली बोल सकते हैं। या फिर जैसे मैं बोली कि आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक केयरफुली, आई रीड माई बुक केयरफुली। हम ये नहीं बोल सकते कि आई केयरफुली रीड माई बुक। क्यों?
क्योंकि जो हमारा एडवर्ब होता है वो या तो हमारा मेन वर्ब के बाद लगता है, या तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा मेन वर्ब हो गया, माय बुक हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने केयरफुली लगाया, यानी मैं अपनी बुक को कैसे पढ़ती हूँ, केयरफुली पढ़ती हूँ। ये नहीं कि बस नाम मात्र का पढ़ती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि बुक ओपन करके बैठ जाते हैं, वो दिखाने के लिए लगता है कि हाँ अरे हम तो 10 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। कुछ लोग ऐसे क्या बोलते हैं कि अरे मैंने तो 10 10 घंटे पढ़ाई की फिर भी मैं पास नहीं हुआ। अगर आपने 10 घंटे से पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई किए हैं, तो क्यों नहीं पास होंगे। हाँ, आपका कंसंट्रेट कहाँ है ये हमें बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो हमने जितनी भी, मैंने 1 घंटा ही पढ़ा, चलो ठीक है, आपने 10 घंटा पढ़ा, मैंने 1 घंटा पढ़ा, तो 1 घंटे में मैंने पढ़ा, बट यहाँ पे मैंने केयरफुली पढ़ा, यानी बहुत ही केयरलेसली नहीं पढ़ा कि केयरलेस होके मैंने पढ़ा, बहुत ही केयरफुली पढ़ा। नहीं, एक एक पॉइंट को मैंने, एक ही चैप्टर कंप्लीट किया, बट मैंने एक एक चीज़ को क्लियर किया, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप जैसे बहुत सारे जो लोग आईएएस की जब तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत पढ़ाई करते होंगे, तो बहुत सारे लोग बोल पूछते भी हैं। जब कुछ लोग आए थे इस पॉइंट पे, तो आपने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 10 घंटे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो भी मतलब ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहे, 10 चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर ले, बट वो समझ में कुछ ना है। आप एक ही चैप्टर कंप्लीट करो, बट उसे केयरफुली पढ़ो, उसे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आई रीड माई बुक केयरफुली, यानी मैंने अपने बुक को बहुत ही केयरफुली पढ़ा ताकि उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ही टॉक्स वेल, हम ये नहीं बोलते ही वेल टॉक्स। क्यों? क्योंकि हम वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लगाते, या तो हम मेन वर्ब के बाद लगाते हैं, या फिर अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब ये हमारा ये बताता है कि हमारा कोई भी काम यानी क्रिया का संपादन, वर्ब का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है, यानी ये काम हुआ है तो कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, या फिर बहुत खराब हुआ है, या फिर मतलब अलग अलग अपना होता है ना कि हम बोलते हैं अच्छा झगड़ा हो गया, अच्छा कैसे झगड़ा हुआ, मतलब बहुत झगड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, ये क्या बात है यार, झगड़ा तो झगड़ा हो गया ना। बट ये होता है अच्छा, जैसे बोलते हैं कि वो मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, यार कैसे टैलेंटेड है यार, पढ़ता है इसलिए टैलेंटेड है ना। देखो दिमाग तो सबका एक ही होता है, बट ये होता है कि थोड़ा किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको जल्दी समझ में आता है वो बहुत तेज़ है, या जिसको कम समझ में आता है वो बहुत ही वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से पढ़ते हैं और किस चीज़ को कैसे समझते हैं। अगर जैसे छोटा बच्चा रहता है, अगर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर हम उनको उनसे रिलेटेड एग्जांपल देते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, उनको समझ में भी आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने उस चीज़ को अपने पे फॉलो करो, आप अपने को लेके बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आई रीड माई बुक केयरफुली, तो यानी यहाँ पे बोला कि मैंने अपनी बुक को तो पढ़ा, बट कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, बहुत ही केयरफुली पढ़ती हूँ। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या रोल होता है, अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे जगह की बात हुई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपेंस, यानी वेयर समथिंग हैपेंस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हमें बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ हुई है। अच्छा झगड़ा हुआ है तो कहाँ झगड़ा हुआ है, अरे उसको न्यूबॉर्न बेबी हुई है, तो न्यूबॉर्न बेबी कहाँ हुई है, हम पूछ रहे हैं हॉस्पिटल में हुई है, कहाँ हुई है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमें बताता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ हुई हैं, यानी अगर उसका मर्डर हुआ है तो जांच करते उसका मर्डर कहाँ हुआ है, तो ये हमारा क्या बोलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, यानी ये काम कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है उसका जो क्वेश्चन होता है वो वेयर के साथ आता है, जैसे वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द आंसर के रूप में आते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। अब जैसे मैंने बोला कि गो देयर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला गो देयर, तो यहाँ पे जाना कहाँ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गो देयर, अब मैंने गो देयर लिखा, तो गो देयर मतलब जाओ। अब यहाँ बोला कहाँ जाओ, तो यहाँ पे जो देयर है वहाँ जाओ, तो देयर जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी अगर वो कहाँ से क्वेश्चन करता है तो इट मीन्स कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब जैसे मैंने बोला कि आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड,
तो वेट कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये आउटसाइड हमारा क्या हो गया, आउटसाइड। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि शैल और विल कहाँ लगेगा, शैल और विल तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई, जो वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो उसे। तो मैंने बोला कि या तो आप आई शैल लगा सकते हो, आई शैल का मतलब ये मतलब ठीक है वेट करूँगा, लेकिन अगर मैंने विल बोला है तो इट स्पोकन में हम ज़्यादातर विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम विल लगा रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कि मैं आपका बाहर वेट करूँगा, बट कहाँ वेट करूँगी, आउटसाइड। आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड हो गया ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द क्लॉज दैट दे मॉडिफाई। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डू नॉट मॉडिफाई एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वो हमारा कहाँ लगता है, अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा मेन वर्ब के बाद लगता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ लगता है, मेन वर्ब के बाद लगता है, या फिर आफ्टर द क्लॉज, या फिर जो हमारा क्लॉज होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड हमारा इट्स क्लॉज। तो हमारा जो दैट इज़ गुड है वो हमारा क्लॉज है, तो या तो उसके बाद लगेगा। दैट दे मॉडिफाई, जिसको वो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस डू नॉट मॉडिफाई एडजेक्टिव और अदर्स एडवर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। बट एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसा है एडवर्ब जो कि कभी भी एडजेक्टिव या फिर अदर एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। मैंने यहाँ पे से कुछ एग्जांपल्स, जैसे हियर हो गया, एवरीवेयर, आउटसाइड, अवे, अराउंड, दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि सॉरी इसको रखें, आई सर्च्ड एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ। मैंने हर जगह सर्च किया जहाँ पे मैं सोच सकता था। आई सर्च्ड एवरीवेयर, तो आई कुड थिंक ऑफ एक हमारा एक अलग सेंटेंस हो गया, फिर आप बोल सकते क्लॉज हो गया। ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सर्च हमारा मेन वर्ब हो गया। अब एवरीवेयर मतलब कहाँ हो गया, यानी ये हर जगह, ये हमारा एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। यानी आपने कहाँ सर्च किया, हमने एवरीवेयर सर्च किया, जहाँ जहाँ मुझे मैं सोच सकता था, जहाँ मैं सोच सकती थी कि वो यहाँ पे हो सकती है या वहाँ पे हो सकती है, मैंने वहाँ पे हर जगह उसको ढूंढा। अब यहाँ पे जैसे अगर मान लो कोई पैसे लेके हमारा भाग जाए तो क्या होता है, हम उसको ढूंढते हैं ना कि यार मेरे पैसे दे दो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 की वजह से वैसे भी जॉब सबकी निकली हुई है, तो प्लीज़ मेरे पैसे दे दो। तो आई सर्च एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ, या फिर मैंने हर जगह अपनी जॉब को देखा। तो वहाँ पे जब हम मतलब एवरीवेयर का मतलब हो गया कि हमने कहाँ कहाँ देखा, हर जगह देखा। या फिर जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, आई एम गोइंग टू बैक टू स्कूल, तो यहाँ पे बैक मतलब क्या, वो हमारा एडवर्ब हो, मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ, यानी मैं फिर से स्कूल, जैसे स्कूल अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे हर स्टेट में, तो हम आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बैक हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। या फिर उसके बाद ये जो हमारा हो गया कम इन, तो यहाँ पे इन जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया। यानी कहाँ आओ, यानी अंदर आओ भाई। हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो हमें कहाँ आना है, हमें अंदर आने के लिए बोला जा रहा है, तो इन हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। या फिर दे बिल्ड अ हाउस नियर बाई, ये अपने हाउस कहाँ बना, नियर बाई, तो यानी जो नियर बाई ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। या फिर शी टुक्स द चाइल्ड आउटसाइड, शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वो बच्चे को कहाँ ली, आउटसाइड ली। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हमें बताता है कि ये सारा काम कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। सो देयर एंड आउटसाइड, और उसके बाद इन, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, उस दिन मैं भूल गई थी, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि यदि सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, यदि सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम्स आते हैं या फिर उनका प्रयोग हुआ हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा टाइम रखते हैं, फिर उससे बड़ा टाइम रखते हैं, फिर उससे बड़ा टाइम रखते हैं। यानी जैसे कि अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं तुम्हें 7 बजे, कल सुबह 7 बजे तुम्हें मंडे को मिलूँगा। तो सबसे पहले हम 7 हमारा सबसे छोटा वाला है, तो हम सबसे छोटा रखेंगे, फिर हमें मॉर्निंग में लिखना है, फिर हमें मंडे को लिखना है। यानी कि हम सबसे पहले सबसे छोटा रखते हैं, फिर उससे बड़ा रखते हैं, फिर उससे बड़ा टाइम को रखते हैं।
या फिर मैं बोली ना कि यार मैं तो 6 बजे शाम को संडे के दिन 1998 में हुई थी। इट्स नॉट माई, मैं अपना नहीं बता रही हूँ कि ये मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ है, किसी का भी, ठीक है। तो हम अगर ऐसे रखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले एडवर्ब अगर टाइम बहुत ज़्यादा आता है तो हम सबसे छोटे टाइम को रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि शी वॉज born at 6 o'clock in the evening on Sunday, ये हो भी नहीं पाएगा शायद यहाँ पे, on Sunday in 1987, जो भी मतलब का वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे छोटा पहले टाइम रखा गया यानी 6 o'clock, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा इवनिंग, फिर उससे थोड़ा बड़ा संडे को, फिर उससे थोड़ा बड़ा मतलब उस कौन से ईयर को। तो अगर हमारा ऐसा कुछ आता है एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत सारा कई सारा आता है तो सबसे पहले हम छोटा टाइम रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, ना कमेंट करना भूलें। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, जो भी अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो या उससे रिलेटेड कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।